अगर आपको हमारी प्राचीन वर्ण व्यवस्था के बारे में अच्छी जानकारी चाहिए, तो जैसे कि हमने किताब पढ़ी थी, तो उसमें हमको सही बात का ज्ञान हो ही जाता है, क्योंकि उसके भीतर यह लिख चुका था कि जो यह वर्ण व्यवस्था है वो 4 वर्णों में बांटी गई थी, लेकिन किसी का उद्देश्य किसी को ठोस पहुंचाना नहीं था। ब्राह्मण मस्तिष्क का कार्य करते थे, अपना पूरा ज्ञान अपने देश को अर्पित करते थे। क्षत्रिय क्षत्रिय का काम देश की रक्षा करना था। वह निम्न कोटि के इंसान से लेकर उच्च कोटि के इंसान की भी रक्षा करता था। वह अपने कर्तव्य को ही पालन करता था। वैश्य का काम, जब देश में संकट आता था, आर्थिक संकट आता था, तब वह अपना धन अपने देश के लिए अर्पित कर देता था। शूद्र का काम कोई भी स्वार्थ बिना सेवा करने का था। और ये चारों व्यवस्थाएं अपने आप में बहुत ही अच्छी थी, लेकिन जैसे जैसे काल बीतता गया वैसे वैसे जाति में भेदभाव होने लगे और उच्च कोटि के लोग नीच कोटि से दुर्व्यवहार करने लगे। और इसी की वजह से एक दिन जो नीच कोटि के लोग थे वह एक पहाड़ पर जाके रहने लगे। तब सारा काम उच्च वर्ग को ही करना पड़ता था। अब उच्च वर्ग 2-3 दिन हुए, बाद में यह सोचने लगे कि यह जो छोटे वर्ग के लोग हैं उनका काम हम नहीं कर सकते। तो उनमें से एक महान व्यक्ति वहां पर टेकरी पे गए हुए नीचे वर्ग के लोगों के साथ जाता है और उनको वचन करता है कि हमारे से गलती हो गई, क्योंकि हमारे अंदर ये भावना नहीं थी। लेकिन ऐसा कौन इंसान था जिसने ये भेदभाव की भावना सबके अंदर फैला दी। नीचे वर्ग के लोगों को वो समझाने के लिए एक बहुत ही अच्छा उदाहरण भी देता है। वो कहता है कि अगर ये शरीर है, उसके अंदर हाथ है, पैर है, मुंह है और पेट है, तो अगर ये मेरे हाथ दोनों काम करते हैं, पैर भी काम करता है, लेकिन हाथ और पैर के काम करने से मिलने वाला जो फल होता है वो तो मुंह और पेट को ही मिलता है। तो फिर एक दिन हाथ और पैर दोनों को ये जलन हुई कि मैं सारे दिन काम करता रहता हूँ और जो भी भोजन मिलता है और जो भी इनाम मिलता है वो तो मुंह और पेट में ही चला जाता है, तो हमको क्या फायदा होगा। जिस दिन उसने ये सोचा तब हाथ और पैरों ने काम करना बंद कर दिया और मुंह और पेट वैसे ही पड़े रहे। 2 और 4 दिन हुए, मालूम पड़ा कि पूरा शरीर ही अस्वस्थ हो गया। माने कि हाथ और पैर ने काम करना छोड़ दिया तो मुंह और पेट को भी असर होने लगी। तब इस अंदाज से उन्होंने समझाते हुए कहा कि अगर तुम हाथ और पैर हो तो तुम्हारे काम करने से ही वो मुंह और पेट जो उच्च वर्ग को बनाया गया था वो स्वस्थ रहते। अगर तुम ही नहीं हो तो वो भी कोई काम के नहीं है। इसीलिए तुम चलो और हमारी जो व्यवस्था थी उसमें वापिस आ जाओ। हमारा उद्देश्य भेदभाव का नहीं था और जिन लोगों ने फैलाया है वो भी आपसे क्षमा मांग लेंगे। और बाद में ये हाथ, पैर, मुंह और पेट की अच्छी सी कहानी समझाकर वो कहना चाहते हैं कि हमारी व्यवस्था इस प्रकार से जुड़ी हुई थी। हाथ के प्रकार से, पैर पे के प्रकार से, हाथ मुंह के प्रकार से और पेट के प्रकार से। हाथ और पैर के बिना मुंह और पेट में कुछ भी नहीं जाएगा। तो इस तरीके से अगर हम देखें तो मालूम पड़ता है कि हमारी जो व्यवस्था थी बहुत ही अच्छी थी।